बिना तलाक के शादी खत्म। इसका मतलब होता है एन्यूलमेंट ऑफ मैरिज, यानी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना। बहुत से लोगों को इस बात पर संदेह रहता है कि ये कैसे मुमकिन है। इन शब्दों पे हमेशा संदेह रहता है। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये भी एक कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में स्पेसिफिकली ये कानून दिया गया है कि आप मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं, एन्यूल कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है और धोखाधड़ी करके आपसे शादी की रजामंदी ले ली जाती है और शादी हो जाती है, और उस धोखाधड़ी का इफेक्ट शादी हो जाने के बाद आपके शादीशुदा जीवन पर पड़ता है, तो आप अपनी शादी को एन्यूल करा सकते हैं, नल एंड वॉइड करा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ही अपनी शादी को रद्द मान के बैठ जाएं। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है और धोखाधड़ी से शादी कर ली गई, तो उसके लिए आपको सेक्शन 12 में कोर्ट में स्पेसिफिकली आवेदन करना पड़ेगा और कोर्ट से ही इस बात के ऑर्डर लेने पड़ेंगे कि आपकी शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई है। दोस्तों, अमूमन ये बात देखने को मिलती है कि शादी के समय पर लड़के और लड़की की बहुत सारी बातों को छुपा लिया जाता है या फिर बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है, जैसे कि चाहे वो लड़की या लड़के की एज हो, या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई बात हो, या फिर लड़का या लड़की में से किसी की भी इनकम, सैलरी या बिजनेस से रिलेटेड बात हो, या कोई भी पुराना मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल ट्रीटमेंट, या पुरानी कोई शादी कर रखी है। इस तरीके की बातों को छुपाकर शादी की रजामंदी ले ली जाती है। और जब ये बात खुलती है शादी के बाद, तो उसे धोखाधड़ी से की गई शादी माना जाता है। और अगर उस धोखाधड़ी से की गई शादी का प्रभाव दोनों की शादीशुदा जीवन पे पड़ता है, तो कोर्ट में आवेदन किया जाता है कि शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। आज ऐसे ही एक केस के बारे में बताने वाला हूं, जिसके अंदर लड़की की एज को छुपाने और लड़की के प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड को छुपाने, यानी लड़की को पहले से, शादी से पहले से जो भी बीमारी थी, इन दोनों बातों को छुपाकर लड़के से शादी की रजामंदी ले ली गई और शादी करवा दी गई। तो इसी केस के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे शादी के बाद जब ये बात पता चली, तो कोर्ट ने इसको धोखाधड़ी से की गई शादी माना और शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, शादी को एन्यूल कर दिया। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। तो दोस्तों, इस मामले की सुनवाई की थी जस्टिस एस सोढी ने और इस मामले में ऑर्डर्स पास किए थे। मामला कुछ यूं था कि लड़के की उम्र शादी के समय होती है 26 साल और लड़की की जन्म कुंडली में उम्र को कम लिखवा के लड़के वालों को दिखा दी जाती है और ये बताया जाता है कि जन्म कुंडली के हिसाब से लड़की की उम्र लड़के से 1 से 2 साल छोटी है। बहरहाल लड़का और लड़की की शादी तय हो जाती है। शादी मई के महीने में हो जाती है। उसी साल अगस्त में लड़की को मिर्गी का और बड़बोलेपन का, यानी अपने आप से बातें करने का, ऊट पटांग बातें करने का दौरा पड़ता है। अब जब मिर्गी और ऊट पटांग बातें करने का दौरा लड़की को पड़ता है, तो उसका इलाज कराने के लिए उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद उस लड़की को यह बताता है कि इस लड़की की उम्र 23 या 24 साल नहीं हो सकती, इस लड़की की उम्र कम से कम 33 वर्ष होगी। अब जब ये बात लड़के को पता चलती है, तो लड़के के दिमाग में डाउट आता है। लड़का छानबीन करनी शुरू कर देता है। इस दौरान लड़की के मैट्रिक सर्टिफिकेट लड़के के हाथ लग जाते हैं, जिसके हिसाब से लड़की की उम्र लड़के से 7 साल ज्यादा होती है, यानी लड़की 7 साल बड़ी होती है लड़के से। अब जब लड़के को यह पता चलता है कि लड़की की गलत उम्र बताकर लड़के की धोखे से शादी करा दी गई, तो उसे ठगा हुआ और फ्रॉड महसूस होने लगता है। इसी दौरान जब लड़की का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो वहां पर डॉक्टर इस बात की पुष्टि करते हैं कि लड़की को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, यानी मानसिक चिकित्सक से उसका इलाज कराने की जरूरत है। और इलाज के दौरान ही ये बात सामने आती है कि ये बीमारी शादी से पहले की बीमारी है। शादी से पहले भी ये बीमारी लड़की को थी, लेकिन इस बात को छुपा लिया गया और छुपाकर लड़के की शादी उस लड़की से करा दी गई। अब ऐसे में जब लड़के को यह महसूस होता है कि धोखेधड़ी से उसकी शादी करा गई है, ना तो एज बताई गई सही और ये भी छुपा लिया गया कि लड़की को पहले से बीमारी थी, तो लड़का कोर्ट में केस फाइल कर देता है कि उसकी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा दिया जाए, एन्यूल कर दिया जाए, बिना तलाक के शादी को खत्म कर दिया जाए। अब जब ये मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करती है, सारे गवाहों को बुलाती है, लड़की के मैट्रिक रिकॉर्ड जो है, उसका पढ़ाई लिखाई का जो भी रिकॉर्ड है उसको चेक करती है, उसके हिसाब से एज चेक करती है। जिस डॉक्टर ने लड़की को एग्जामिन किया है, उस डॉक्टर को कोर्ट में बतौर गवाह बुलाया जाता है। सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स लड़की के कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी होती है कि लड़की को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट यानी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है।
लड़के के भाई को भी कोर्ट में बुलाया जाता है, जो इस बात को बताता है कि उसने ये बात डॉक्टर को भी बताई थी कि लड़की को ये बीमारी शादी से पहले भी थी, काफी समय से ये बीमारी लड़की को है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि लड़की की एज को छुपाकर और लड़की की मानसिक बीमारी को छुपाकर लड़के से जबरदस्ती शादी की मंजूरी ले ली गई, धोखाधड़ी से शादी की मंजूरी ले ली गई और इसलिए धोखाधड़ी से की गई शादी को मानकर लड़के की इस शादी को कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, शादी को एन्यूल कर देती है और बिना तलाक के ही ये शादी खत्म हो जाती है, एन्यूल हो जाती है और कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि कैसे एज को छुपाने से और लड़की के पिछले मेडिकल ट्रीटमेंट को छुपाने की वजह से कोर्ट ने शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, एन्यूल कर दिया। इस केस का नाम है सोमदत्त वर्सेस राजकुमारी। ये केस 1986 यानी 1986 में पब्लिश किया गया था। आज भी इस केस को कोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इस जजमेंट को आज भी प्रेसिडेंट्स के तौर पर कोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की है ये जजमेंट। अब इतनी पुरानी 1986 की जजमेंट को आज बताने का पर्पस ये है कि ये कोई नया कानून नहीं है कि मैरिजेस को धोखाधड़ी के बेस पर नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, एन्यूल किया जाता है। पिछले 20 साल से इस कानून को मान्यता मिली हुई है और धोखाधड़ी से की गई शादियों को कोर्ट पिछले 20 साल से रद्द करती आई है, कैंसिल करती आई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये जजमेंट, जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी बात का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।